श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं फिर होम्योपैथी के साधकों के लिए, होम्योपैथी के चाहने वालों के लिए एक और दवा लेके आया हूँ और एक दवा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और वो है लेक्केनाइनम। मेरी कोशिश है कि मैं इसके ज़रिए होम्योपैथी के साधकों के लिए, होम्योपैथी के चाहने वालों के लिए इस दवा के जरिए होम्योपैथी के सिद्धांतों और दवाओं को सामान्य जनमानस तक पहुंचा सकूं, जिससे मानव कल्याण व आरोग्य का पुनीत कार्य हो सके। मित्रों, आज हम जिस दवा की बात कर रहे हैं वो लेक्केनाइनम, या हम इस दवा के जिन फीलिंग्स की बात करेंगे वह बैड डर्टी फीलिंग्स ऑफ लेक्केनाइनम। हम इस फीलिंग को हम तवज्जो देते हुए चर्चा करेंगे। ये लेक्केनाइनम बनती किससे है मित्रों? ये बिच मिल्क जो होता है, कुतिया का जो दूध होता है, कुतिया का दूध, फीमेल डॉग, जो कुतिया का दूध होता है उससे ये दवा बनती है। मित्रों, हम इसकी बात करेंगे। मित्रों, हर बार की तरह इस बार भी हम होम्योपैथी की एनिमल किंगडम की दवा, ये क्या है? एनिमल किंगडम की, प्लांट किंगडम की नहीं है, एनिमल किंगडम की दवा जो है लेक्केनाइनम का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। जो लेक्केनाइनम है वो कुतिया के दूध से बनाई जाती है। मित्रों, होम्योपैथी में जिस स्रोत से दवाई बनाई जाती है उस सोर्स का कुछ न कुछ मानसिक या शारीरिक लक्षण हमें उस दवा में देखने को मिलता है। तो इस दवा में कुछ डॉग से रिलेटेड कुछ नेचर हमें दिखेंगे, या हम देखेंगे या देखते हैं कैसे, किस प्रकार से देखते हैं वो देखते हैं। मित्रों, लेक्केनाइनम के पेशेंट को 3 चीज़ें बहुत सख्ती से, डेस्परेटली चाहिए होती हैं। अफेक्शन, क्या? एक तो अफेक्शन, प्यार, स्नेह। दूसरा उसको क्या चाहिए होता है? आकर्षण। और तीसरा एप्रिसिएशन। देखिए, मैंने कहा था ना कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सोर्स की ही उसमें आती हैं, तो यही चीज़ें हम अपने डॉग में भी देखते हैं। अफेक्शन चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए और एप्रिसिएशन चाहिए, प्रशंसा चाहिए। लोग उसकी वाहवाही करें और उसे अच्छा बताएं, और ये तीनों चीज़ें पाने के लिए वो बहुत कुछ मान लेना, या बहुत ज़्यादा उदार हो जाना, या अपनी चीज़ें बहुत साफ़ सफाई से रखना, अपना तन यानी शरीर साफ रखना, अपने कपड़े साफ पहनना, इन सब चीज़ों को वो लोगों को आकर्षित करने के लिए करता है। इससे उसको एप्रिसिएशन मिलती है, प्रशंसा मिलती है। और इनमें क्या होता है मित्रों? एक चीज़ होती है माइंडलेस ऑफ यील्डिंग
इसमें क्या झुकने की प्रवृत्ति नहीं होती, झुकने की प्रवृत्ति रहित है। की वजह से उसको अफेक्शन मिलता है। यदि हम समझें कि जैसे यदि लेग कैनाइनम का छोटा बच्चा है, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कभी कभी अपने आप को जानबूझकर वो बीमार दिखाता है। क्या करता है? जानबूझकर आपको बीमार दिखाता है, कि नाटक करता है, बेवकूफ़ बनाता है, सिर्फ इसलिए कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो, उसे स्नेह मिले, अफेक्शन मिले, बस सिर्फ यही वजह है उसकी ऐसा करने की। लेग कैनाइनम का पेशेंट बहुत जल्दी अकेलापन महसूस करता है। उसे लगता है कि वो दुनिया में अकेला है, और जब ये फीलिंग आती है तो वो रोता है। कभी कभी उसे लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। उसे लोगों का साथ पसंद है, उजाला पसंद है, जीवन जीना पसंद है, अंधेरा पसंद नहीं करता। लेग कैनाइनम का पेशेंट जीवन को जीना चाहता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं मित्रों, जब लेग कैनाइनम के पेशेंट के जीवन में वो कारण आते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कौन से? जैसे कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास, परस्पर विरोध। डार्कनेस, मतलब जब वो कंफ्यूज होता है, कुछ दिखाई नहीं देता उसको। डार्कनेस का मतलब मैं यहाँ बता रहा हूँ, कंफ्यूज होता है वो, तब उसको कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता किसी बात का। तो डेथ ऑफ सम लव वन, कोई उसका प्यारा है, उसका देहांत हो जाए, या फिर डोमिनेशन जैसे रूडनेस, रेप, या फिर तिरस्कार करना, धिक्कारना, ये सारी चीज़ें जब लेग कैनाइनम में के पेशेंट में आती हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। मित्रों, जब वो डिस्टर्ब होता है तो वो इरेसोल्यूट हो जाता है। इरेसोल्यूट हो जाता है मतलब ढुलबुल रवैये वाला, डावाडोल हो जाता है, यानी डिसीज़न नहीं ले पाता, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये इरेसोल्यूट अवस्था की बात होगी। तो मित्रों, तब हमें काफ़ी लक्षण ऐसे देखने को मिलते हैं, जैसे इरेसोल्यूट स्विंगिंग मूड, एंटागोनिज्म विथ हिमसेल्फ, मतलब जैसे स्विंगिंग मूड, और एंटागोनिज्म विथ हिमसेल्फ, खुद का विरोधी, खुद का विरोधी। मूड स्विंग, या हम ये कहें चेंजिएबल मूड, उसका मूड स्विंग करता है। और जब लेग कैनाइनम पेशेंट को डोमिनेट किया जाता है, लेग कैनाइनम पेशेंट को डोमिनेट किया जाता है, जैसे रूडनेस, अशिष्टता, डेस्पाइस, घृणा, सेक्सुअल एब्यूज़ या रेप, तब इस पेशेंट में एक अजीब तरह की फीलिंग पैदा होती है, जैसा वो सोचता है कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है, उसके अंदर आत्मसम्मान खत्म हो गया है, वो गंदा है, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, वो किसी काम का नहीं है।
वो किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है, उसको एक अजीब सी डर्टी फीलिंग होती है अपने अंदर, अपने आप से वो नफ़रत करने लगता है, अपने शरीर से या हर वो चीज़ जो उसकी अपनी है उससे वो नफ़रत करने लगता है। हर वो चीज़ जो उसकी अपनी है उससे वो नफ़रत करने लगता है। घिन आती है उसे, इस डर्टी फीलिंग को वो झेल नहीं पाता। आप लेग कैनाइनम के पेशेंट को देखेंगे कि यदि उसमें डर्टी फीलिंग स्ट्रॉन्ग होता है, डर्टी फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो उसमें आप फेस्टिडियस मैनिया, तो उसमें आप अति परिश्रमी उन्माद, और इसको बोलेंगे फेस्टिडिनिया को अति परिश्रमी उन्माद या अति सावधानता का उन्माद, बहुत ज़्यादा सावधान रहने का या अति परिश्रम करने का उन्माद, उसमें फेस्टिडियस मैनिया उसमें हो जाता है। बस उसके अंदर जाकर आपको देखना पड़ेगा कि इस फेस्टिडियस मैनिया की मुख्य वजह डर्टी फीलिंग ही है क्या। यदि उसकी इस प्रकार की प्रवृत्ति की फीलिंग ही है क्या, ये आपको यदि अति परिश्रमी आपको दिख रहा है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कहीं इसमें डर्टी फीलिंग तो नहीं है, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि लेग कैनाइनम का पेशेंट ही है। तो आपको उसके अंदर जाकर देखना पड़ेगा कि इस फेस्टिडियस मैनिया की मुख्य वजह डर्टी फीलिंग ही है क्या। ये कंफर्म करके ही लेग कैनाइनम दीजिए, और साथ ही उसका इर्रेसोल्यूट माइंड होना चाहिए, उसका इर्रेसोल्यूट माइंड होना चाहिए। मित्रों, जब रूडनेस, डिस्पाइस, सेक्सुअल अब्यूज़ ये सब होता है, तब लेग कैनाइनम का पेशेंट इसमें खुद को दोषी नहीं मानता, बल्कि सिचुएशन को दोषी मानता है। वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इसका कारण मैं नहीं हूँ, इसका कारण लोग हैं, समाज हैं, और इसको एक डिल्यूजन होता है, भ्रम होता है। क्या? स्नेक का, स्पाइडर का, एनिमल्स का, हाइडियस फेसेस होते हैं, भयंकर चेहरे का। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे डिल्यूजन आते हैं, उसको डिल्यूजन आते हैं, मतलब भ्रम होता है कि ही इज़ डर्टी, ही इज़ शॉर्ट, वह गोली से मारा गया, ही इज़ क्रिटिसाइज्ड, ही इज़ डिस्पाइज्ड। तो ये उसको ख्याल आते हैं इस तरह के। लेग कैनाइनम का पेशेंट जब उस पर डोमिनेशन होता है तो वो किसी तरीके से रिएक्ट करता है। कैसे? उसका चिड़चिड़ापन है, गुस्सा किस तरह का है। मित्रों, जब उसकी तकलीफ़ होती है कहीं पे, जैसे हेडेक है, पेन है कहीं पे, तो कहीं पर भी पॉइंट है, तब वो इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। यदि उसके पेन की इंटेंसिटी अगर बढ़ती गई तो इरिटेबिलिटी से एंगर की तरफ चला जाता है, पेन की तीव्रता बढ़ती गई तो। और उस समय अगर आप उसकी बातों को काटेंगे तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। इस एंगर वाले फेज में वो अपशब्द इस्तेमाल कर सकता है, गालियां दे सकता है, और अगर ये गुस्सा और बढ़ता चला गया तो वो
कर्सिंग करना शुरू कर देता है, श्राप देना शुरू कर देता है। कर्सिंग, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कोई इंसान तभी श्राप देता है, श्राप का मतलब बद्दुआएं देने लगा, तेरा ऐसे हो जाए, तेरा वैसे हो जाए, तू ऐसे हो जाए, इस टाइप का। तो ये जो इस तरह की बद्दुआ देना आदमी कब शुरू करता है, कर्सिंग देना कब शुरू करता है? जब फिजिकली या मेंटली उसमें पोटेंशियल नहीं होती। देखिए बद्दुआ तो तब देता है कि ना उसमें शारीरिक कोई पोटेंशियल है ना मानसिक पोटेंशियल है, तब वो ऐसा करता है कि वो सामने वाले को क्या डोमिनेट कर सके, अपनी बद्दुआओं से वो उनके प्रभावी हो सके उन पे, या सामने वाले को फिजिकली या मेंटली जवाब दे सके, इस तरह की हरकत करके, बद्दुआएं दे करके। देखो इस तरह कुत्ता भी भौंकता है ना, भौं भौं करता रहता है। सामने आप चाहे एक छोटा सा पत्थर लेके खड़े हो जाओ, फिर भौं करने लगेगा, यानी वो डोमिनेटिंग नेचर दे रहा है आपको। जैसे वो भौं करता है वैसे इंसान बद्दुआएं देता है, अपने आप को डोमिनेटिंग दिखाने के लिए, सामने वाले को कमज़ोर दिखाने के लिए, अपने आप को प्रभावी दिखाने के लिए। ऐसी सिचुएशन में ही इंसान बद्दुआ देता है, श्राप देता है, कर्ज करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये अपने आप में डेफिशिएंट महसूस करता है। तो ये हुआ मित्रों गुस्से चिड़चिड़ेपन की बात। अब आते हैं कि इसकी एंजाइटी और फियर में। देखो हमने एंगर देख लिया, इरिटेबिलिटी देख ली, इरिटेबिलिटी हुआ, उसकी बात काटी, तब फिर वो एंगर में तब्दील होगी। एंगर के बाद फिर वो जब उसकी पार नहीं पड़ी तो वो फिर वो आदमी कर्ज करने लग गया, बद्दुआएं देने लग गया। अब बात करेंगे हम उसकी एंजाइटी की, एंजाइटी की और फियर की। तो इसमें क्या क्या मिलता है देखेंगे। लेक्केनाइनम पेशेंट की जो एंजाइटी होती है वो शाम या रात के समय या उठने के बाद उसकी बेचैनी बढ़ती है। शाम को, रात को और सुबह उठने के समय, उठने के समय यानी भोर हो गई, भोर में, रात के समय या उठने के बाद उसकी बेचैनी बढ़ती है। उसको किस चीज़ की बेचैनी रहती है? अब बेचैनी किस चीज़ की है भाई? तो क्या बेचैनी दो चीज़ों की, एक तो अपनी हेल्थ को लेकर, दूसरा उसको डाउट होता है अपने सक्सेस को लेकर। एक तो अपने हेल्थ को लेकर, दूसरा उसको डाउट रहता है अपने सक्सेस होने पे, वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस चीज़ का डाउट रहता है। इन दो चीज़ों की बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है उसे लेक्केनाइनम में। और हमें डर में देखने को मिलता है, जैसे लेक्केनाइनम पेशेंट को डर रहता है कि उसे हार्ट की बीमारी है या उसकी मौत हार्ट की बीमारी से होगी, उसका हार्ट चलना बंद हो जाएगा, उसे इन्फेक्शियस डिजीज जो होती है, संक्रामक बीमारियां हैं, जैसे कंटेजियस डिजीज है, छूत की बीमारियां हैं, या कोई संसर्गजन्य रोग होने का डर होता है। वो अपनी हेल्थ को लेकर इतना कॉन्शियस होता है, अगर किसी को सर्दी हुई है तो लेक्केनाइनम पेशेंट प्रिकॉशन लेगा कि कहीं उसको न हो जाए। किसी को सर्दी जुकाम हो गई, वो सोचेगा मेरी ना हो जाए, तो इसलिए वो उससे दूरी मेंटेन करके रखता है, डिस्टेंस मेंटेन करके रहता है। तो जैसे ऐसा यदि आप देखते हैं ना तो समझ जाइए, सोचिए उसके बारे में कि वो लेक्केनाइनम तो नहीं है। लेक्केनाइनम पेशेंट को इनक्यूरेबल डिजीज़ का, लाइलाज बीमारियों का या पूरी तरह से ठीक नहीं होती उन बीमारियों का उसे बहुत डर लगता है। जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, एड्स है, इस तरीके की बीमारियों का उसको डर बना रहता है, जबकि उसके होती नहीं है फिर भी बना रहता है। मित्रों, लेक्केनाइनम पेशेंट को अकेले का भी बहुत डर लगता है। वो हमेशा
कंपनी पसंद करता है, हमेशा लाइट में रहना पसंद करता है, अंधेरे से वो डरता है। लेग कैनाइनम पेशेंट में डिजायर टू केयर्ड, देखभाल उसकी कोई करे ऐसी इच्छा होती है, ऐसा चाहता है वो, कोई उसके साथ रहे, कोई उसका डिसीजन ले, क्योंकि वो खुद इरेस्युलेट होता है, ढुलमुल रवैये वाला होता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता, उसको फियर रहता है कि वो बिजनेस ठीक से नहीं कर पाएगा, उसे बिजनेस में फेल हो जाएगा वो, इसको जो काम दिया गया है उसको वो पूरा नहीं कर पाएगा, उसको ये डाउट रहता है कि वो सक्सेसफुली कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और इसी से रिलेटेड एंटीसिपेटरी एंजाइटी भी है। किसी काम को करने से पहले ही उसको एंजाइटी हो जाती है, पहले से ही वो मान लेता है कि नहीं होगा मुझसे, उसको हमेशा यही ही डाउट लगा रहता है। जब लेग कैनाइनम पेशेंट ऊपर से नीचे देखता है तो उसको डर लगता है कि कहीं वो गिर न जाए। डाउन स्टेप, सीढ़ियाँ उतरने में उसको डर लगता है। मित्रों, ये दवा एक जानवर से बनी है, मतलब जानवर के सोर्स से बनी है। इसके बावजूद भी इसे स्नेक्स से, सांपों से डर लगता है, स्पाइडर यानी मकड़ी से डर लगता है। लेग कैनाइनम पेशेंट को एक भ्रम होता है, डिल्यूजन होता है कि वो एक बड़े सांप पर सोया हुआ है, ऐसा डिल्यूजन उसको होता है। या उसको कैसा डिल्यूजन होता है कि उसके इर्द गिर्द आसपास सांप, चूहे, ये सब कुछ है, ऐसा उसको एक भ्रम होता है। रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जीवों से उसे डर लगता है, रेंगने वाला कोई भी हो उससे उसको डर लगता है। ये सारे डर है। देखिए, अब आप कहोगे तो सबको लगता है, अरे सबको लगता है तो बाकी लक्षण भी तो बताए ना, उसको भी तो आप ऑब्जर्व करोगे डर की सिचुएशन को, और डर की सिचुएशन क्या है उसको ऑब्जर्व करोगे, वो तो स्वाभाविक है, ऐसे सब कुछ सबको लगेगा। तो ये सारे डर है लेग कैनाइनम के। ऐसा भी नहीं है कि उसमें एनिमल बिहेवियर आता ही नहीं है, उसमें मैलिशियस भी, दुर्भावना भी है, जैसे बदले की भावना उसमें रहती है। उसको बार बार छेड़ोगे आप, बार बार कंट्राडिक्ट, उसका विरोध करोगे तो वो चिढ़ जाता है और वो अटैक भी कर सकता है। जब यही कुत्ता पागल हो जाता है, मतलब समझे आप, यानी ये लेग कैनाइनम का पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, जैसे कुत्ता पागल हो जाता है उसी तरीके से। उसको बार बार छेड़ोगे तो जैसा बिहेव करता है वैसा ही वो करेगा, वो एग्रेसिव हो जाता है। तो लेग कैनाइनम में लाइसिनम चला जाता है। लाइसिनम हमने पढ़ा था ना, जब बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है तो लाइसिनम के गुणों में वो चला जाता है। वो अगले वाले लाइसिनम को हम आगे बढ़ेंगे मित्रों, अभी बढ़ा नहीं है, सॉरी, आगे बढ़ेंगे हम इसको। तो वो लाइसिनम के गुणों में चला जाता है। मित्रों, लेग कैनाइनम दवा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बहुत अच्छी दवा है। अपने आप को इन्फीरियर समझता है कोई व्यक्ति, ऐसा कॉम्प्लेक्स उसमें यदि होता है, अपने आप को कमतर आंकता है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए यह बहुत अच्छी दवा है। तो मित्रों, लेग कैनाइनम का ये डिस्क्रिप्शन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा। यदि कोई सुझाव हो तो बताइएगा ज़रूर। मित्रों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग विषयों पर वीडियो ज़रूर देखें। और एक महत्वपूर्ण बात, समाज हित में अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी ये फॉरवर्ड करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके और होम्योपैथी के इस अद्भुत संसार से, होम्योपैथी के इस
अद्भुत संसार से परिचित हो सके। होम्योपैथी के अद्भुत संसार से परिचित हो सकें और अपने आप को आरोग्य प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।